काव्या ने जब शिला पर लिखा पढ़ा, 3 द्वार खुलेंगे, तो धरती हल्की कांपने लगी। 3 गोल चक्र जमीन पर उभरे। उनमें से पहला जलने लगा। उसमें से निकली एक तेज लपट, जो एक मानवाकार अग्निरूपी संरक्षक में बदल गई। उसके नेत्र जलते हुए अंगारे थे। वह बोला, यह न्याय की अग्नि है। यह तुम्हारे वंश का दोष नहीं जलाएगी। यह तुम्हारे भीतर के भ्रम और अहं को भस्म करेगी। तैयार हो? काव्या ने सिर हिलाया। वह अग्नि संरक्षक बोला, तो उतर अपने भीतर। अचानक जमीन फटी और काव्या एक जलते हुए आभासी तल पर गिर गई। चारों ओर लाल धुआं। हर तरफ से आवाजें आने लगीं। क्यों आई हो? तू भी उनके जैसी है। तेरा सच क्या है? वह भागने लगी, पर धुआं उसके भीतर उतर रहा था। उसने आंखें बंद की। मुझे भागना नहीं, मुझे देखना है। तभी यार उसके सामने एक दृश्य उभरा। उसके पूर्वज राजा यशवंत, जो निर्दोष ग्रामीणों को सिंहासन के नाम पर दंड दे रहे थे। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। मैं उनका खून हूं, पर मैं उनकी परछाई नहीं बनूंगी। उसने अपनी हथेली जलती लपट में डाली और कहा, जैसा वो अधर्म था, उतना ही सत्य ये है कि मैं धर्म चुन रही हूं। अचानक अग्नि शांत हो गई। वह अग्नि संरक्षक फिर प्रकट हुआ। अब उसकी आंखों में लपट नहीं, शांति थी। तू प्रथम द्वार पार कर चुकी है। अब तू अपने पूर्वजों से मुक्त है, पर अगले द्वार में तू अपने स्व से टकराएगी। काव्या को वापस जमीन पर लाया गया। अब दूसरा गोल चक्र चमकने लगा, नीले प्रकाश में, जैसे गहराई में कोई प्रतीक्षा कर रहा हो। काव्या ने अतीत की राख से अपने लिए रास्ता निकाला था, पर अब सामने था मन की घाटी, जहां लड़ाई शरीर से नहीं, विचारों से होती है।